थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद की योग्य हैं, और जितना भी धन्यवाद करें वो कम है, क्योंकि आप अति महान हैं और सर्व सामर्थी, सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी। आपके सामने तो प्रभु हमें ना तो युक्ति लगानी ना बुद्धि लगानी, केवल आप पर भरोसा रखना है संपूर्ण हृदय से, और संपूर्ण हृदय से भी और संपूर्ण मन से, ताकि प्रभु आपकी महान सामर्थ्य और आपका महान प्रेम और वो अनुग्रह जो आपके पुत्र के बलिदान के द्वारा हमारे जीवन में प्रकट होता है, उसके द्वारा आपकी सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य करे और वो रिजल्ट आए जो आना चाहिए, ताकि परमेश्वर आपकी पुत्र की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और पवित्र आत्मा के द्वारा फल प्रकट हो, ताकि हमारा जीवन सिद्ध हो और आपके महान नाम की महिमा हो और लोग देखें और जानें कि परमेश्वर कितना महान। धन्यवाद करते हो, ऐसा हमारे जीवन में कार्य कीजिए। अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित करके संपूर्ण हृदय के साथ आपकी महिमा चाहिए। इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रेजेंस ऑफ गॉड एपिसोड 54 है, पार्ट 54। हम आज उसी विषय पर रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग द स्क्रिप्चर। जैसा कि कल हमने आपको बताया था, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, यानी हमें कोई भी बात अगर वचन में हम पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो हमें सुनते समय भी, क्योंकि वचन के सुनने से ही आपको लाभ होगा। पढ़ा काहे के लिए जाता है? जब हम स्टडी करते हैं, पहले हम सुनते हैं, विश्वास सुनने से पैदा होता है, और सुनने के बाद जब हम उसको अध्ययन करते हैं तब हम उसको पढ़ते हैं, ताकि हमने जो सुना है वो सही है, कितना सही है, कैसा है, क्या क्या लिखा है, बोलने वाले ने क्या बोला है। हमें इसके लिए स्टडी करना ज़रूरी है। यीशु मसीह भी अपने चेलों से अक्सर ये कहता था और लोगों से कि सावधान रहो कि तुम क्या सुनते हो। मेरे साथ पद से निकालिए जो आपको मिलेगा, मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय वचन में देखते चलेंगे साथ साथ। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय उसका 24 पद पढ़िए। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो, बस चौकस रहो कि क्या। आज आप देखिए दुनिया में लोग, सब लोग किसी ना किसी की सुन रहे हैं, कुछ ना कुछ सुन रहे हैं, और सुनकर तुरंत एक्शन में आ जा रहे हैं, सुनकर तुरंत रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन बुद्धिमानी किस बात में है? सुनो, पहले कोई भी बात सुनो, उसे कंफर्म करो। फर्स्ट यू हियर समथिंग, फर्स्ट कंफर्म। हमको सुनना है और सुनने के साथ उसे कंफर्म करना है कि हमने ये सुना है, ये कितना सही है कि गलत है, और अगर सही है तो किस रूप से सही है। इंग्लिश में बेटा पढ़ना। And he said to them, be careful what you are hearing. तुम क्या सुन रहे हो? सावधान रहो, चौकस रहो, और कि तुम क्या सुन रहे हो। आज पर प्रभु यीशु मसीह का ये सवाल हमारे अंदर क्यों नहीं गूंजता है कि हम क्या सुन रहे हैं, किसकी सुन रहे हैं और क्या सुन रहे हैं। आज दुनिया में लोग पता नहीं किस की सुन रहे हैं और क्या क्या सुन रहे हैं, और सुन कर पैनिक हो रहे हैं, सुन कर आप पीड़ित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। सुनने का बहुत बड़ा रोल है। आप सुने, लेकिन सुनकर हर बात को एक्सेप्ट ना कर लें, हर बात पे यस ना कर दें, हर बात को एक्सेप्ट ना कर लें।
क्योंकि अनजाने में आप बहुत सी बातों को ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे जो आपको एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। ऑलवेज बी कॉशियस व्हाट यू आर हियरिंग। सुनने में हमेशा सावधान रहने की आवश्यकता है। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या सुन रहे हैं और किससे सुन रहे हैं। जैसे कि कोई अफवाह उड़ती है, आज के ज़माने में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं और आज के ज़माने में लोग सोचते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, लेकिन आज ही के ज़माने में सबसे ज़्यादा अफवाहें उड़ती हैं। लोग क्या सुनना पसंद कर रहे हैं, किस चीज़ को मन लगा रहे हैं सुनने में, अफवाहों के सुनने में मन लगा रहे हैं। और अफवाह सुनकर लोग यानी एक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, और अफवाह को सुनकर पब्लिक मोबिलाइज हो रही है, उसको लोग दौड़ रहे हैं, लोग भाग रहे हैं अफवाह पे, जबकि कोई भी कंफर्म नहीं कर रहा है कि ये जो हमने सुना है या ये जो हमने अफवाह सुनी है, जो सोशल मीडिया में फेक न्यूज़ चल रही हैं, ये फेक न्यूज़ है कि सही न्यूज़ है। आज इस युग के लोगों को देखिए कि आज इस युग के लोग फेक न्यूज़ को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और ट्रुथ कोई नहीं पता कर रहा है। जो फिजिकल है वही स्पिरिचुअल है। कलीसियाओं में भी यही हो रहा है। जो लोग मैसेजेस सुन रहे हैं वो कंफर्म ही नहीं कर रहे हैं कि ये जो हम सुन रहे हैं ये कितना सही है और कितना ग्रहण योग्य है, ग्रहण करने योग्य है, और कैसे हम इसको फॉलो करेंगे, क्योंकि सिर्फ सुन रहे हैं। और सुनने वाले, आप बीज बोने वाले के दृष्टांत में जाके देखिएगा, वहाँ पे 4 प्रकार के सुनने वाले हैं, और 4 प्रकार के सुनने वालों में अलग अलग प्रकार से एक्शन और रिएक्शन दिखाया गया है, लेकिन चारों प्रकार के लोग सुनने वाले हैं। आज भी लोग सुनने वाले हैं, लेकिन क्या सुन रहे हैं, किसकी सुन रहे हैं, आप उनकी लाइफ से देखिए। दूसरी बात, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में ध्यान देने वाली बात यह है कि रेफरेंस का मतलब है रिटन और स्पोकन कमेंट। कोई बात अगर बोली गई है तो या लिखी गई है या वो उसको बोला गया है, जिसकी लिखा किसने है और आज उसको बोल कौन रहा है, वो लिखने वाले और बोलने वाले में अंतर है। परमेश्वर का वचन लिखित रूप में हमारे पास है, इस वचन को बोल कौन रहा है, द स्पोक पर्सन। वो कमेंट तो लिखा हुआ है, लेकिन किसने बोला और आज उसको कौन बोल रहा है, ये रेफरेंस है, इस पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है? कॉन्टेक्स्ट मीन सिचुएशन इन विच समथिंग हैपेंस और दैट कॉज समथिंग हैपन। यानी ये जो दूसरा इसका पार्ट है, संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट, ये बताता है कि किस परिस्थिति में वो चीज़ लागू होती है और किस पर लागू होती है। तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का मतलब कि कौन सी बात लिखी गई और उस बात को कौन आज बोल रहा है, किसने बोला, किसने लिखा और आज उसको कौन बोल रहा है, और किस परिस्थिति में वो बोली गई थी, लागू होती है, और आज वो जो बोल रहा है वो किस परिस्थिति में उसको लागू करने के लिए बोल रहा है। हम जब इस चीज़ को थोड़ा सा मेडिटेट करेंगे, ध्यान देंगे, तो हमको पता चलेगा कि परमेश्वर का वचन बिल्कुल सही है। वचन में कोई त्रुटि नहीं है रिटन वर्ड में, लेकिन हमारे सुनने में, बोलने वाले में त्रुटि हो सकती है और सुनने वालों में त्रुटि हो सकती है। तो रिजल्ट में कहाँ गड़बड़ी आएगी? दोनों तरफ। बोलने वाले के जीवन में भी वो रिजल्ट नहीं आएगा और सुनने वाले के जीवन में भी रिजल्ट नहीं आएगा, जैसा कि आज प्रकट है। एक एग्जाम्पल के तौर पर हमारे साथ निकालिए, हम एग्जाम्पल लेंगे इस बात को समझाने के लिए और समझने के लिए। निर्गमन की पुस्तक, उसका 23 अध्याय और उसके 20 पद से पढ़िए। 20 पद से हाँ सुन, इसके ऊपर एक हेडिंग होगी, प्रतिज्ञाएं। प्रतिज्ञाएं का मतलब होता है प्रॉमिसेस, और निर्देश, निर्देश का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस। प्रॉमिसेस एंड इंस्ट्रक्शंस, ये लॉ का ये वाला तरीका था। लॉ में परमेश्वर क्या करता था? अगर प्रॉमिस परमेश्वर कर रहा है उन लोगों से जिन्हें लॉ दिया है, तो उनको, जिनको लॉ दिया है उसके साथ उनको कंडीशन देता था, यानी इंस्ट्रक्शन थे। जी अब इसको पढ़िए।
सुन, मैं एक दूत तेरे आगे भेजता हूँ, मैं एक दूत तेरे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। उसमें तुझे पहुंचाएगा। जी, उसके सामने सावधान रहना, उसके सामने, किसके सामने? उस दूत के सामने सावधान रहना, और उसकी मानना, और उसकी मानना, उसका विरोध न करना, उसका विरोध न करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। क्योंकि वो तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्वेश्चन। हम जब कोई चीज पढ़ते हैं ना, वहीं से हमको ये चीज पता करना चाहिए कि ऐसा क्यों लिखा है। उसको किसी ने भेजा, ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव, और रिप्रेजेंटेटिव को सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होते हैं और फॉलो करवाने होते हैं, उसका न्याय करने का काम उसका नहीं है। वो आप गलती करेगा, आपको माफ नहीं करेगा। माफ कौन करेगा? जिसने उसको भेजा है। तो उसका विरोध मत करना, रिप्रेजेंटेटिव का विरोध मत करना। जी, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। इसलिए विरोध उसका मत करना क्योंकि उसमें मेरा नाम रहता है। जी, यदि तू सचमुच उसकी माने, यदि तू सचमुच उसकी माने, किसकी? उस दूत की माने, और जो कुछ मैं कहूँ वह करे, और जो कुछ मैं कहूँ वही वो तुमसे कहेगा, वही वो तुम करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। तब परमेश्वर ने वादा किया कि मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु बन जाऊंगा और तेरे द्रोहियों का द्रोही बन जाऊंगा। जी, इस रीति मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर, इस रीति मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे एमोरी, हित्ती, परिज्जी, कनानी, तुझे एमोरी, हित्ती, परिज्जी, कनानी, हिब्बी और यबूसी लोगों के यहाँ पहुँचाएगा, हिब्बी और यबूसी लोगों के यहाँ पहुँचाएगा, और मैं उनका सत्यानाश कर डालूंगा। और मैं उनका सत्यानाश कर डालूंगा। ये जातियां हैं। जी, उनके देवताओं को दंडवत न करना, उनके देवताओं का, जिन जातियों के बीच में परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुमको अपनी आज्ञाएं दी है, तुम मेरी प्रजा हो, मेरे लोग हो, मैंने तुमने मेरे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म देखे, तुम हमें अच्छी तरीके से जान गए हो, मेरी सामर्थ को जानते हो, इसलिए तुम उनके देवताओं को दंडवत न करना, उनके देवताओं को दंडवत मत करना, और न उनकी उपासना करना, और ना उनकी उपासना करना, और न उनके से काम करना, ना उनके जैसे काम करना जैसे वो उस जाति के लोग करते हैं वैसे, यानी उनका बिहेवियर मत अपना लेना। वरन उन मूर्तों का पूरी रीति से सत्यानाश कर डालना, वरन उन मूर्तों का पूरी रीति से सत्यानाश कर डालना, और उन लोगों की लाटों को टुकड़े टुकड़े कर देना, और उन लोगों की लाटों को टुकड़े टुकड़े कर देना। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। तब वे तेरे अंत, तब कंडीशन के बाद अब प्रॉमिस आ रहा है। तब वे तेरे अन्य जन पर आशीष देगा। और लोग मालूम क्या करते हैं? अक्सर आपने देखा होगा, लोग इतना लिख के भेज देते हैं कि परमेश्वर तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तुझे रोगों से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अब जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वो इस प्रॉमिस को पकड़ लेते हैं और उन्हें मालूम है कि ये प्रभु का वचन है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो प्रभु किसको मानते हैं। ये सारे प्रभु का नहीं है, ये सच्चे परमेश्वर का वचन है। और ये सच्चे परमेश्वर की कंडीशन जिसके जीवन में फुलफिल होती है उसी के जीवन में ये पूरा होगा। आया समझ में? आज लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को अच्छी अच्छी वर्सेस भेजते हैं। ये भी एक प्रकार का एक्ट ऑफ अट्रैक्शन है। उन्हें आप लालच दे रहे हैं। आप क्यों लालच दे रहे हैं? भैया वो लोग उस वर्ष का रेफरेंस डालते हैं जी, जैसे डालेंगे निर्गमन 23-25 जी, लेकिन 25 की आधी भेजी, आधी तो भेजी। जी, आपने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भेजा, या तो पूरा पैसेज डालो, पूरी फुल कंडीशन क्लियर होनी चाहिए कि ये करोगे तब ये होगा। आप लोगों को गाइडेंस चाहिए और पवित्र आत्मा। देखिए अब यहाँ पर देखिए कौन कर रहा है। ये परमेश्वर काम कर रहा है कि परमेश्वर का दूत काम कर रहा है? परमेश्वर ने इजराइलियों को अपने दूत के वश में किया। ये दूत कौन है? इंग्लिश में पढ़ो बेटा। Behold,
Behold, आत्मा है ना, ये दूत पवित्र आत्मा जी अभी हम नए नियम पे आते हैं, अभी हम लॉ में हैं। Behold, I send an angel I sent an angel before you before you to keep and guard you to keep and guard you. बिना उस दूत के हमको बचाएगा कौन, प्रोटेक्ट कौन करेगा और हमें गाइड कौन करेगा? We need an angel according to the Old Testament, and according to the New Testament वो एंजल कौन है? होली स्पिरिट। We need होली स्पिरिट, और बिना होली स्पिरिट के हमारे जीवन में वो कंडीशन कभी भी फुलफिल हो ही नहीं सकती। इसीलिए हम कहते हैं बिना पवित्र आत्मा के कुछ नहीं होगा। आपके उछलने कूदने से कुछ नहीं होगा। आप जो कुछ आजकल चल रहा है आप उसकी कॉपी कर रहे हैं और आप फिजिकल एक्ट्स में फंस गए हैं। अभी आप परमेश्वर को जानते ही नहीं। जी आगे पढ़िए। to keep and guard you To keep and guard you on the way and to bring you to the place I have prepared. to the place I have prepared. Give heed to him. Give heed to him. Heed का मतलब क्या होता है? Attention, importance. सबसे ज्यादा महत्व उस दूत को देना। आज लोग सबसे ज्यादा महत्व फिजिकल एक्ट्स में दे रहे हैं। लोग दुआ इतनी ज्यादा कर रहे हैं और इतना ज्यादा प्रेज एंड वर्शिप इतनी ज्यादा कर रहे हैं, प्रचार इतना ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन उस दूत पे ध्यान नहीं लगा रहे हैं, उस पर फोकस नहीं है, उसकी नहीं सुन रहे हैं, उसकी बातों पे ध्यान नहीं है। जी आगे। Listen to and obey his voice. देखिए हमको उसकी आवाज को भी सुनना है और उसकी आज्ञा माननी है। Listen and obey. Listen and obey. जी। Be not rebellious. Be not rebellious. Before him. Before उसके सामने बलवा मत करना। जी। Or provoke him. और provoke him. For he will not pardon your transgression. For he will not pardon your transgression. वो तुम्हारी गलतियों को माफ नहीं करेगा। जी। For my name is in him. For my name is in him. But if you will indeed listen to if you will listen to and obey his voice and obey his voice and all that I speak, then I will be an enemy then I will be an enemy to your enemies and an adversary and an adversary to your adversary. Then my angel goes before you Then my angel goes before you and brings you to the Amorites, the Amorites, the Hittites, the Hittites, the Perizzites, the Perizzites, the Canaanites, the Canaanites, and the Hittites, and the Hittites, and the Jebusites, and the Jebusites, and I reject them and and blot them out. Yes. You shall not bow down. Huh? You shall not bow down to their gods or serve them or or do after their works, and do after their works, but you shall utterly overthrow them you shall utterly overthrow them and break down their pillars and break down their pillars and images. and images. You shall serve the Lord You shall serve the Lord your God. your God. He shall bless your bread and water, He shall bless your bread and water, and I will take sickness from your midst. and I will take sickness from your midst. मैं तुम्हारे बीच से रोगों को दूर कर दूंगा। जी आगे हिंदी में क्या लिखा है? तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा, तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बाँझ होगी, और ना कोई बांझ होगी। मैं तेरी आयु पूरी करूंगा। मैं तेरी आयु पूरी कर, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ये। मैं तेरी आयु पूरी करूंगा। जी जितने लोगों के बीच तू जाएगा, जितने लोगों के बीच में तू जाएगा उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा संवाद दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा। कि उनको व्याकुल कर दूंगा। ये परमेश्वर के सच्चे लोगों के साथ ये अनुभव मिलता है उनको। जी और मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा। मैं तुझे सब शत्रुओं की भीड़ दिखाऊंगा। मालूम कि उसने प्रॉमिस किया
लेकिन इस प्रॉमिस की कंडीशन क्या है? ऑलवेज फोकस ऑन कंडीशन, नॉट द प्रॉमिस. इफ यू वांट टू प्रॉमिस फुलफिल इन योर लाइफ, फुलफिल द कंडीशन. रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में क्लियर हुआ? कंडीशन क्या है? तुम बाइबल पढ़ना, चर्च जाना, प्रेज एंड वर्शिप करना, तो जो लिखा है वो कोई नहीं कर रहा है, और जो नहीं लिखा है वो सब कर रहा है. ये है ड्रॉबैक. जो लिखा है, क्या लिखा है? अब देखिए यहाँ पे जो लिखा है, ये एंजल कौन है? नहीं नियम है. ये मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 31-32 पद पढ़िए. मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 31 और 32 पद. इसलिए मैं तुमसे ये कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी. जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका ये अपराध क्षमा किया जाएगा. परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में न परलोक में क्षमा किया जाएगा. मालूम क्यों? पवित्र आत्मा कौन है? यीशु मसीह ने बताया था कि पिता एक सहायक भेजेगा, और वो यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला था कि तो वो अपनी ओर से कुछ ना कहेगा, जो सुनेगा वही कहेगा. और पवित्र आत्मा जब अपनी ओर से कुछ कहेगा नहीं, तो वो किसकी बातें? वो यीशु मसीह ने कहा था, वो मेरी बातें लेकर तुम्हें बताएगा. यानी पिता और पुत्र की बातें हमें कौन बताएगा? पवित्र आत्मा. उसका विरोध मत करना. वो माफ क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो अपनी ओर से कुछ बोलेगा ही नहीं. तो माफी कौन? जिसकी बातें वो बताएगा, तो उन बातों का विरोध करोगे तो तुम किसके अपराधी हुए? जिसने भेजा, पिता और पुत्र दोनों के अपराधी हम हो जाते हैं. पवित्र आत्मा का विरोध करके हम दोनों के अपराधी होते हैं, इसलिए क्षमा नहीं होगा. अब मेरे साथ एक देखिए, ये गलती इजराइलियों से हुई. यशायाह नबी की पुस्तक उसका 63 चैप्टर 63 अध्याय उसका 7 पद से पढ़िए. 63 वर्स 7. यशायाह 63 अध्याय उसका 7 पद से. हाँ. जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों पर किया, अर्थात इस्राएल के घराने पर दया और अत्यंत करुणा. अर्थात हम लोगों का मतलब हम लोगों पे नहीं. ये किसके संबंध में ऊपर हेडिंग पड़ी होगी? इजराइल से की गई भलाई. यानी ये इजराइलियों के विषय में लिखा हुआ है. हमेशा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में आप बहुत अच्छी तरीके से उसको मैटर को समझिए, क्या लिखा है, किसके संदर्भ में लिखा है. इजराइलियों से परमेश्वर ने कैसे डील किया था, उन पर भलाई की थी, उस संबंध में है जी. अर्थात इस्राएल के घराने पर दया और अत्यंत करुणा करके, अर्थात इजराइल के घराने पर दया और अत्यंत करुणा करके उसने हमसे जितनी भलाई की, उसने हमसे जितनी भलाई की, उस सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणा में कामों का वर्णन, उस सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणा में कामों का वर्णन और उसका गुणानुवाद करूंगा. और उसका गुणानुवाद करूंगा. क्योंकि उसने कहा निस्संदेह ये मेरी प्रजा के लोग हैं. निस्संदेह ये मेरी प्रजा के लोग हैं. ऐसे लड़के हैं जो धोखा न देंगे, और वह उनका उद्धार करता हो गया. और वो उनका उद्धार करता हो गया जी. उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया. उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया. और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया. और उसके सन्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया. किनका? इजराइलियों का. वो परमेश्वर के सम्मुख रहने वाला दूत कौन है? आगे पढ़िए. प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया. प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया और उन्हें उठाया. और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा. और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा. तो भी उन्होंने बलवा किया. तो भी उन्होंने एग्जाम्पल है हमारे पास, रिजल्ट है. तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को
ओ, वो दूत कौन है? और उस पवित्र आत्मा को उन लोगों ने खेदित किया, उसको परेशान कर दिया। पवित्र आत्मा को आज लोग क्या कर रहे हैं? जैसा इजरायलियों ने किया था वैसे ही आज हो रहा है। पवित्र आत्मा का विरोध, यानी पवित्र आत्मा आपसे ट्रुथ बोलेगा, पिता और पुत्र की बातें आपसे करेगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि आप एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, आप ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं। आपके लिए ट्रेडिशन ज्यादा बड़ा है, परमेश्वर के वचन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन है। आज ये हालत है, आज लोग ट्रेडिशन को ही फॉलो करते हैं, डिनोमिनेशन को फॉलो करते हैं, डिनोमिनेशनल थॉट में लोग हैं और उन्हें लगता है कि डिनोमिनेशन सही है, जबकि परमेश्वर का वचन जो सत्य है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सुनने को मिलता है और जिसमें कंडीशन हमें बताई जाती है, वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। जी आगे पढ़िए। इस कारण वह पलट कर उनका शत्रु कौन? पवित्र आत्मा। उन्होंने बलवा किया, पवित्र आत्मा के विरोध में हो गए और उससे बलवा करने लगे और उसकी बातों का विरोध करने लगे। पवित्र आत्मा पलट कर उनका दुश्मन बन गया और फिर क्या हुआ? और स्वयं उनसे लड़ने लगा। ले, परमेश्वर का आत्मा आपसे खुद लड़ने लगेगा। अब आपको बचाएगा कौन? जी, तब उसके लोगों को उनके प्राचीन काल, तब उसके लोगों को यानी इजरायली लोगों को उनके प्राचीन काल अर्थात मूसा के दिन स्मरण आए। प्राचीन काल के यानी मूसा के दिन स्मरण आए। वे कहने लगे कि जो अपनी भेड़ों को उनके चरवाहे समेत, जो अपनी भेड़ों को उनके चरवाहे समेत समुद्र में से निकाल लाया, समुद्र में से निकाल लाया, वो कहाँ है? वो कहाँ है? जिसने उनके बीच अपना पवित्र आत्मा डाला, वो कहाँ है? जिसने उनके बीच अपना पवित्र आत्मा डाला, वो कहाँ है? जिसने अपने प्रतापी भुजबल को मूसा के दाहिने हाथ के साथ कर दिया, जिसने अपने प्रतापी भुजबल को मूसा के दाहिने हाथ के साथ कर दिया, दाहिने हाथ के साथ कर दिया, जिसने उनके सामने जल को दो भाग करके, जिसने उनके सामने जल को दो भाग करके अपना सदा का नाम कर लिया, अपना सदा का नाम कर लिया, जो उनको गहरे समुद्र में से ले चला, जो उनको गहरे समुद्र में से ले चला, जैसा घोड़े को जंगल में वैसा ही उनको भी ठोकर न लगी। जैसे घोड़े को जंगल में वैसे ही उन्हें भी ठोकर ना लगी। वह कहाँ है? वो कहाँ है? जैसे घरेलू पशु तराई में उतर जाता है, जैसे घरेलू पशु तराई में उतर जाता है, वैसे ही यहोवा की आत्मा ने उनको विश्राम दिया। वैसे ही यहोवा की आत्मा ने उन्हें विश्राम दिया। इसी प्रकार से तूने अपनी प्रजा की अगुवाई की, इसी प्रकार से तूने अपनी प्रजा की अगुवाई की, ताकि अपना नाम महिमा युक्त बनाए। ताकि अपना नाम महिमा युक्त बनाए। आज लोग कर क्या रहे हैं? सत्य का आत्मा हमें क्यों दिया गया है? अगर सब कुछ मनुष्य कर सकता होता, मनुष्य आपको मुंह से केवल प्रचार करेगा, लेकिन बिना पवित्र आत्मा का व्यक्ति जो प्रचार करेगा, उसका प्रचार शब्दों में होगा, उसके प्रचार की भाषा अलग होगी और उसके प्रचार में कभी भी सामर्थ्य नहीं होगी, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के हमारे जीवन में सामर्थ्य आ ही नहीं सकती। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, मंदिर में ठहरे रहना, जब तक ऊपर से सामर्थ्य ना उतर जाए तब तक जाना नहीं। क्या? सेवकाई करना। और आज के ज़माने में आप देखिए, सेल्फ प्रोफेस लोग खड़े हो जाते हैं, खुद से डिक्लेयर कर देते हैं, मैं परमेश्वर का सेवक। खुद से उनका मन करने लगा, वो उन्होंने शुरू कर लिया। जैसे झूठे भविष्यवक्ता करते थे, वैसे ही झूठे उपदेशक भी करने लगे। सब अपने मन के प्रचारक हो गए, सब ने अपने मन से इस काम को शुरू कर लिया। लेकिन वास्तविकता ये है कि परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए कोई भी कभी मेंटली अपनी ओर से, कभी अपने मन से कभी नहीं खड़ा हो सकता, जब तक कि परमेश्वर उसे जबरदस्ती पकड़कर अपने वश में ना कर ले, तब तक कोई इस काम को नहीं कर सकता। इसके भी एग्जाम्पल आप बाइबल में जाके देख सकते हैं। जब परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि मैं तुम्हें भेजना चाहता हूँ, जाओ, मूसा ने साफ मना कर दिया। परमेश्वर क्रोध में आ गया। तब मूसा को उसने जब तक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में उसके अपने वश में नहीं किया, तब तक मूसा कुछ नहीं कर सकता था। मूसा अपने मन से तैयार नहीं था। आप यर्मिया के बारे में देखिए, और यर्मिया के साथ भी यही हुआ था। उसने कहा मैं तो बालक हूँ, मैं बोलने में भी, मूसा ने कहा था मैं बोलने में भद्दा हूँ। कोई अपनी मर्जी से नहीं गया, इन सबको परमेश्वर ने जबरदस्ती भेजा। योना नबी को देखिए, उससे जब बोला गया तो वो नहीं गया। मालूम है, ये समझदार लोग थे। ये परमेश्वर की काम मालूम क्या है? परमेश्वर का काम उसकी इच्छा में जीवन व्यतीत करना और अपने जीवन से उसकी इच्छा पूरी करना।
ये हमारी शरीर की इच्छा और हमारे मन की इच्छा के टोटल ऑपोजिट है, बिल्कुल विरोध में। इसलिए कोई मनुष्य कभी अपनी ओर से नहीं कर सकता, और आज सब लोग अपने मन से कर रहे हैं। हमें सीखने वचन हमारे पास है, और ये वचन एविडेंस है। दिस इज अ रिटन वर्ड। और जैसा आप पढ़ते हैं कि जैसा यूहन्ना पहला अध्याय में लिखा हुआ है पहले पद में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये था वर्ड है, और वो वचन जिसके बारे में यहाँ लिखा है वो रिटन वर्ड नहीं है, वो है क्राइस्ट। जब आप एम्पलीफाइड में पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है आदि में जो परमेश्वर के साथ था वचन, उसको क्राइस्ट है वो। तो आदि में जो वचन था वो कौन था? क्राइस्ट, मसीह, लिविंग वर्ड। वहाँ पे लिविंग वर्ड की बात की जा रही है जो था। और फिर यूहन्ना 1:14 में लिखा वचन देहधारी हुआ, तब वो बना यीशु मसीह। मसीह, यीशु में मसीह प्रकट हुआ, वचन प्रकट हुआ। थैंक यू लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसका ये रिटन वर्ड ये हमको एविडेंस है, ये हमें बताता है। लेकिन बिना पवित्र आत्मा के ये आपके किसी काम का नहीं है। आपको इस वचन को अगर आप चाहते हैं कि ये आपके सामने खुल जाए, पर प्रभु यीशु मसीह इस वचन का प्रकाश है और पवित्र आत्मा सिखाने वाला, वो टीचर है। जब तक प्रकाश भी नहीं हो, प्रकाश भी हमें चाहिए और टीचर भी चाहिए। तो यीशु मसीह ज्योति है और पवित्र आत्मा शिक्षक। जब ये दोनों होंगे आपके जीवन में, तो ये वचन आपके लिए बिल्कुल सिंपल है, ये प्रकाशन बन जाएगा। जब प्रकाशन बन जाएगा तो आपके सामने सब कुछ खुल जाएगा, जैसे पर्दा उठ गया। ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए कंडीशन लिखी हुई है, इसमें ना तो कुछ घटाना और ना कुछ बढ़ाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। और अक्सर इसीलिए लिखा तुम में बहुत से उपदेशक ना बने, क्योंकि उपदेशक चूकते हैं। मालूम क्या? कहीं घटा देते, कहीं बढ़ा देते। कहाँ पे किस शब्द पे आपको जोर देना है, बिना पवित्र आत्मा के वहीं आप चूक जाएंगे। और जो वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है। हम चूकते हैं, वचन बोलने में चूकते हैं। मालूम क्या? जिस बात पे हमें बल देना था उसे हल्का कर दिया, और जिस पे हमें हल्का रखना था वहां बल दे दिया। बस यही चूक है। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार के 12 अध्याय का 31 और 32 पद इंग्लिश में, एम्पलीफाइड वर्जन। जी, थैंक यू लॉर्ड। Therefore I tell you, every sin and blasphemy, every sin and blasphemy, every evil, abusive, injurious speaking, or indignity against sacred things can be forgiven. Men, but blasphemy against the Holy Spirit shall not and cannot be forgiven. And whoever speaks a word against the Son of Man will be forgiven. But whoever speaks against the Holy Spirit, the Holy One will not be forgiven either in this world and age, or in the world and age to come. ये जो परलोक की बात की गई है, आने वाले युग की बात की गई है, ये मसीह का आने वाला युग है, जिसे मसीह का 1000 वर्ष का राज्य बोलते हैं। ये उसकी बात की जा रही है। और जो कोई यहाँ पर ऐसी गलतियाँ कर रहा है वो उस युग में प्रवेश नहीं कर पाएगा, यानी वो पुनरुत्थान की संतान नहीं बन पाएगा। हमें और आपको जब ये बात पता चली है कि हमें परमेश्वर के वचन में घटाने बढ़ाने का और कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। हम इसको फिजिकली पढ़ते हैं, हम इसकी भाषा पढ़ते हैं, लेकिन इसका प्रकाशन हमको बिना पवित्र आत्मा के नहीं मिल सकता। परमेश्वर का वचन है क्या? द वर्ड ऑफ गॉड इज द रेवलेशन ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन परमेश्वर का प्रकाशन है।
और ये प्रकाशन आपको, ये दर्शन है, ये चित्र है, ये वो चीज है जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है। यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा था, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे स्वर्ग का राज्य देख नहीं सकता। वो था रेवलेशन। प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर का प्रकाशन है। एक पद निकालिए मेरे साथ, हम इसको देखेंगे कि ये प्रकाशन आपको कैसे मिलेगा। आप शब्दों में फंसे हुए हैं, आप भाषा में फंसे हुए हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार का 16 अध्याय उसके 13 पद से बोलिए। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया कहते हैं, और कुछ यिर्मयाह कहते हैं, या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। हाँ, उसने उनसे कहा परंतु तुम मुझे क्या कहते हैं? अब यीशु मसीह ने पहले जनरल पूछा था कि लोग क्या कहते हैं, और फिर उसने पर्सनल पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हैं। जी, उसने उनसे कहा। शमौन पतरस ने उत्तर दिया। हाँ, शमौन पतरस ने, देखिए यीशु मसीह के कितने चेले थे? 12 चेलों में से एक ने जवाब दिया। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये बात उसको पता कैसे चली? यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है। देखिए ये बात, ये इसको पता कैसे चली? इसने कहीं प्रचार सुना? क्यों लोग सोचते हैं कि ये पिता परमेश्वर अपने जिसको प्रकट करना होगा वो अपने पुत्र को प्रकट करेगा। परमेश्वर वचन प्रकट करता है। वचन क्या है? यीशु मसीह लिविंग वर्ड है, और लिविंग वर्ड को वो रेवलेशन से प्रकट कर देगा। इसीलिए लिखा हुआ है कि जिन्होंने नहीं देखा वे ही उसे देखेंगे, और जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे। आज इतना प्रचार हुआ, 2000 वर्ष से प्रचार हो रहा, कितनों ने विश्वास कर लिया। लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा काम करने लगेगा ना, वो ऐसा करेगा कि जिसको आप सोचते हैं ये नहीं है, उसी को वो प्रकट करेगा और वो मान लेगा। पतरस को उसने प्रकट किया, पतरस ने अंगीकार कर लिया, और ये वही पतरस है जिसने 3 बार उसका इनकार किया था। जिसने अंगीकार किया उसने इनकार किया। हालेलुया। इसको इंग्लिश में पढ़ो बेटा। Now when Jesus went into the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, who do people say that the Son of Man is? And they answered, some say John the Baptist, others say Elijah, and others Jeremiah, or one of the prophets. He said to them, but who do you yourselves say that I am? Simon Peter replied, you are the Christ, the Son of the living God. Then Jesus answered, blessed, happy, fortunate, and to be envied are you, Simon Bar Jonah, for flesh and blood have not revealed this to you, but my Father who is in heaven. मेरे पिता ने जो स्वर्ग में तुझ पर ये बात प्रकट की। परमेश्वर के पुत्र को पिता प्रकट करता है। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार भी प्रकाशन है। मेरे साथ वो भी देख लीजिए, गलातियों की पत्री पहला अध्याय,
और उसके 11 पद को पढ़िए। हे भाइयों, हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूँ मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है, जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं, वो मनुष्य का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा, क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे और ना मुझे सिखाया सिखाया गया है, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। यीशु मसीह के सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह का प्रकाशन, द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। व्हाट इज गॉस्पेल? गॉस्पेल इज द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। सिंपल आंसर। और इतनी सी बात आज तक लोगों को स्पष्ट नहीं हुई, क्योंकि किसी को सच्चा सुसमाचार मिला ही नहीं। इंग्लिश में पढ़ना बेटा, 11th वर्स, फर्स्ट चैप्टर 1 वर्स 11। For I want you to know, For I want you to know, brethren, brethren, that the gospel which was proclaimed that the gospel which was proclaimed and made known by me and made known by me is not man's gospel, it is not man's gospel, a human invention, a human invention, according to or patterned after any human standard. any human standard. For indeed I did not receive For indeed I did not receive it from man, it from man, nor was I taught it, nor was I taught it, but it came to me but it came to me through a direct revelation through a direct revelation given by Jesus Christ, given by Jesus Christ, the Messiah. the Messiah. यीशु मसीह ने इसको डायरेक्ट प्रकाशन दिया था। क्या आज ऐसा नहीं कर सकता? क्यों लोग कहते हैं कि ये तुमको टीचिंग लेनी है? क्यों लोग टीचिंग दे रहे हैं? जब पवित्र आत्मा काम करता है तो प्रकाशन से करता है, और जब मनुष्य काम करता है तो ह्यूमन गॉस्पेल क्या है? जो सिखाया जा रहा है। ह्यूमन गॉस्पेल क्या है? जो रटाया जा रहा है। ह्यूमन गॉस्पेल क्या है? जो मनुष्य के माइंड से काम सिखाया जा रहा है थ्रू टीचिंग। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने समय में ये बोला था कि शास्त्रियों, फरीसियों की, सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहना, खमीर से चौकस रहना, मीन उनकी टीचिंग से सावधान रहना। ऑलवेज बी अवेयर अबाउट द टीचिंग्स। टीचिंग, पवित्र आत्मा की टीचिंग में और उसकी टीचिंग में बहुत अंतर है। पवित्र आत्मा प्रकाशन के द्वारा आपको सिखाएगा, और शब्दों के द्वारा नहीं सिखाएगा। वो थ्योरी नहीं बताएगा, वो आपको चलाएगा और आपको दिखाएगा, और कुछ दिखाकर आपको सिखाएगा। ऑब्जेक्ट जरूर होगा। यीशु मसीह जब बोलता था तो ऑब्जेक्ट रख के बात करता था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे लगता है कि आज सेकंड पार्ट में आपको थोड़ा और समझ में आया होगा कि परमेश्वर के वचन में जब आप जाएं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। पवित्र आत्मा आप चाहते हैं कि आपको गाइड करे, तो आपको पवित्र आत्मा की आज्ञा माननी है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसके द्वारा हमें हमारे पापों की क्षमा है, और पवित्र आत्मा के द्वारा आपने हमें सहायक दिया ताकि हम उसकी अगुवाई में चलें और उसकी आज्ञा मानें, ताकि हमको वो आपके राज्य में पहुंचाए और आपके राज्य में वारिस बनाए, हमें आपका पुत्र और पुत्री बनाए, और हमारे पाप के स्वभाव को बदल कर आपके पुत्र के स्वभाव में बना दे, ताकि हम आपके पुत्र और पुत्री कहलाएं, और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।